नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है ग्लोबल राजनीति चैनल पे। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया भर की वर्ल्ड मीडिया या फिर दुनिया भर की तमाम एजेंसियां उनकी यह आदत हमेशा से रही है कि वो भारत की उपलब्धियों को हमेशा कम करके आंकते हैं या फिर वह जो भी भारत का आंकड़ा आता है उन्हें हमेशा कम करके ही दिखाते हैं। भले ही वो चाहे आईएमएफ हो, वर्ल्ड बैंक हो या फिर कोई भी सबसे बड़ी दुनिया की रेटिंग एजेंसियां हो, इन्होंने भारत की जीडीपी का जो अनुमान दिया है, हर साल भारत ने इन्हें क्वार्टर्स के हिसाब से हराया है। यानी कि उन्हें आने वाले साल की अर्थव्यवस्था को लेकर जो भविष्यवाणी करी, उस पूरे साल की प्रेडिक्शन में ना तो उनकी रिपोर्ट को हरा ही दिया है, फेल किया है, बल्कि इन तमाम एजेंसियों ने भारत के क्वार्टर्स के आंकड़े दिए थे। यानी कि हर 3 महीने में भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या परफॉर्मेंस रहेगी, इसकी भी जो भविष्यवाणी करी थी, उसे भी गलत साबित किया है और बहुत ही शानदार तरीके से सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। जी हाँ, तो आज मैं आपको फिर बता दूँ कि एक बार फिर से भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर सबसे बड़ी प्रेडिक्शन की गई है, भविष्यवाणी की गई है और ये भविष्यवाणी है भारतीय एक्सपोर्ट्स को लेकर। लेकिन मानिए भारत एक बार फिर से इन्हें मजबूर करने जा रहा है कि आपने जो इन्होंने भविष्यवाणी की है या जो रिपोर्ट तैयार करी है, या तो वो इन रिपोर्ट को फाड़ कर फेंक दें या तो फिर भारत से इसके लिए माफ़ी माँगे। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि भविष्यवाणी है क्या आखिर और किसने करी है। तो देखिए जापान ही नहीं पूरे पश्चिम देशों में वन ऑफ द बिगेस्ट एजेंसी है नेमुरा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना नेमुरा। वैसे तो एशिया में इसका काफ़ी नाम है और अगर आप वेस्ट कंट्रीज़ की बात करेंगे, तो वहाँ पर भी इसको लेके बहुत ही ज़्यादा फ़ेमस है और इसने भारत को लेकर एक प्रेडिक्शन करी है और पश्चिम देशों ने चाइना प्लस वन की रणनीति बनाई है, खासकर के यूरोपियन देशों ने, जिसमें अमेरिका शामिल नहीं है। यूरोपियन यूनियन के 27 देशों की चाइना प्लस रणनीति यह है कि हम चाइना पर पूरी तरीके से निर्भर नहीं रहेंगे। हालाँकि चाइना से संबंध भी नहीं तोड़ेंगे, लेकिन करेंगे क्या कि चाइना से निर्भरता थोड़ी कम करके अभी अगर हम 100% चाइना पे डिपेंडेंट ना रह के 50% रहेंगे और बाकी जो हमारे रेस्ट ऑफ 50% डिपेंडेंसी है, वो या तो हम फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया और जो भी दूसरे कंट्रीज़ हैं, जिसमें इंडिया भी शामिल है, हम वहाँ पे अपनी मैन्युफैक्चरिंग जारी रखेंगे। इससे क्या होगा कि हम चाइना पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, प्लस हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग को अलग-अलग डाइवर्सिफ़ाई भी करते रहेंगे। वैसे अमेरिका इससे एग्री नहीं करता और अमेरिका का यह मानना है कि ये जो स्ट्रैटेजी है, ये 50% नहीं बल्कि 100% होनी चाहिए। भले ही वो एक छोटी-सी चीज़ या फिर कोई एक छोटी-सी मशीन से लेके बड़ी-बड़ी किसी भी फैक्ट्री में कोई भी कार मैन्युफैक्चरिंग या फिर कोई बड़ी-बड़ी मशीनरी लग रही है, उसको 100% चाइना से शिफ्ट करके हम किसी और देश में लगाएँ। अमेरिका यह चाहता है। तो नैमुरा ने ये कहा है कि भारत को इस चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी का बम्पर फायदा मिलने जा रहा है और इसकी वजह से भारत के जो एक्सपोर्ट्स हैं, जो आने वाले सिर्फ 6 सालों में ही डबल हो जाएंगे। अभी भारत के एक्सपोर्ट्स हैं $431 बिलियन, जो पिछले साल के आंकड़े हैं, क्योंकि इस साल के पूरे आंकड़े अभी आने बाकी हैं। लेकिन $431 बिलियन के एक्सपोर्ट्स यानी कि सामान बनाकर हमने दुनिया के तमाम देशों को बेचे हैं। नेमुरा कहती है कि आने वाले 65 सालों में 2030 तक भारत के एक्सपोर्ट्स $835 बिलियन हो जाएंगे। अभी आपको सुनकर बहुत ही अजीब लगेगा कि भारत के एक्सपोर्ट्स डबल हो जाएंगे 6 सालों में। इससे अच्छी बात क्या है? लेकिन आपको मैं बता दूं कि अच्छी बात नहीं है, क्योंकि भारत का अनुमान है कि इस आंकड़े को हम 2027 या मैक्सिमम 28 तक छू लेंगे। यानी कि सिर्फ अगले आने वाले 3 या साढ़े 3 सालों में हम भारत को, और अगर मैं बोलूँ तो 2030 तक हमारा अनुमान है कि हम $1 ट्रिलियन से ज़्यादा के एक्सपोर्ट्स करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, $1 ट्रिलियन। तो इस समय जो भारत का जीडीपी है, वो
एप्रॉक्स हम कहते हैं $4 ट्रिलियन बट काफ़ी ज़्यादा एजेंसी हैं जो कह रही हैं इस समय 3.9 है, कोई 3.10 कह रही है। बट ऑफ़िशियली डिक्लेयर हुआ नहीं है कि भारत की इकोनॉमी जीडीपी इस समय 4 ट्रिलियन है और भारत चाहता है कि 2030 तक हम $1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा के सामान बनाकर दुनिया के तमाम देशों को बेचना शुरू कर दें। यह बहुत बड़ा टारगेट है, लेकिन बहुत-बहुत आसान टारगेट भी है भारत के लिए। अगर भारत सही तरीके से पॉलिसी रिफॉर्म करता है, तो इस टारगेट को आसानी से पूरा किया जा सकता है। इसीलिए नेमुरा की रिपोर्ट बहुत ज़्यादा आलोचना भी हो रही है, क्योंकि भारत में भी और विदेशों में भी नेमुरा भारत को बहुत ही कम करके आँक रही है। और आज फिर से भारत में जितने भी एक्सपर्ट्स बैठे हैं या फिर वर्ल्ड में जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं, वो फिर से ये बात रिपीट कर रहे हैं कि हम भारत को कम आँक रहे हैं, जबकि भारत इस आंकड़े को मैक्सिमम 2028 तक पूरा कर लेगा। आप देखिएगा कि इस साल 2024 में भारत एक्सपोर्ट्स के अपने ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड को तोड़ने भी जा रहा है। यानी हमारा एक्सपोर्ट्स इतिहास में सर्वोच्च स्थान पर पहुंचने जा रहा है, जितना हमने अपने पूरे इतिहास में कभी नहीं किया। और इसलिए आप देखेंगे कि अब यही एजेंसियाँ चाहे वह नेमोरा हो, फिंच हो, एस&पी ग्लोबल हो या फिर आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, कोई भी हो, वो वापस से अपने सारे के सारे स्टेटमेंट चेंज करने के लिए मजबूर हो जाएँगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।